आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं हूं डल लेक के अंदर और मेरे साथ एक बहुत ही होनहार शख्स बैठे हैं जिनका नाम है तारिक पतलू। इनके बारे में आपने न्यूज़ में काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा होगा। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आइए इनकी कहानी सुनते हैं इनकी ज़बानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए। जी, जैसा कि सबको पता है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, सुनाया गया है कि आपने डल लेक के अंदर एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। और जबकि इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत कैजुअलिटीज़ हुई है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो थोड़ा बहुत अपने इस सफ़र के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? देखिए, मेरा जो जर्नी रही है वो मैंने डल की क्लीनिंग के ऊपर पहले की थी। मैं बहुत अभी भी करता हूँ, मगर स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ काम किया है इसके बारे में। तो फिर कोरोना का या जब कोरोना कोविड-19 यहाँ पे हुआ तो उसके बाद में मेरा एक चीज़ हुआ कि मैं भी एक विक्टिम बन गया था और बीमार बहुत पड़ा था यहाँ पे। और मेरी आंटी की भी डेथ हुई थी, उसको हार्ट अटैक हुआ था। तो वो वहाँ पे कोई एम्बुलेंस सामने नहीं आई, कोई भी नहीं था हमारे यहाँ पे। तो जब मैं बीमार पड़ा तो मुझे भी कोई सामने नहीं आया। मगर मैं उन लोगों को दोष नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम की। कोरोना के टाइम अपने बाप ने अपने बेटे को भी नहीं देखा, तो ऐसी सिचुएशन थी। तो मैं फिर क्या हुआ कि मेरा दोस्त और मेरा भाई, उन लोगों ने मुझे हेल्प की, मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल पहुँचते ही जब मैं वार्ड में था तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। तो हम टच कर सकते हैं एक पेशेंट को, हम उनको उठा भी सकते हैं, मगर हमें प्रिकॉशन जो लेनी है वो लेनी है, बट हम उसको हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैंने बेड पे ही, मेरे पास एक इंटरव्यू पड़ा है, मेरे दोस्त ने वहाँ पे आए थे, मैंने उसको दिया था वो इंटरव्यू। मैंने उसी टाइम सोचा बेड के ऊपर कि मैं एक एम्बुलेंस बनाऊंगा डल के अंदर। मैं हेल्प करना चाहता हूँ कम्युनिटी को, क्योंकि डल लेक के अंदर कोई सुविधा नहीं है अभी तक, अभी भी नहीं है। खाली ये एम्बुलेंस है, अभी दूसरी एम्बुलेंस भी आई है। तो वही था स्टार्ट। जब मैं वापस आया तो मैंने जब यहाँ आया तो घर पे मैं बहुत बीमार था, वीक था। मगर मैंने क्या किया, मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैं देख रहा था कि जो ये एम्बुलेंस कैसी बनती है, कैसा होता है, ये क्या होता है। तो फिर जब मैंने देखा दे वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे वो। तो फिर एक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डल के ऊपर बहुत काम किया। जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट कमेटी थी डल के ऊपर, उनको मैं फीडबैक देता था पूरा डल के बारे में। तो मैडम को मैं जानता था, नविदत्ता हरन, उनका एक ट्रस्ट चलता है सत्या रेखा ट्रस्ट। तो मैंने उससे बात की, मैंने बताया ऐसा ऐसा है कि मेरा एक ख्वाब है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। उसने बता दिया, तारिक यू कैन गो हैड, आई विल हेल्प यू। तो मैंने उस ट्रस्ट की मदद से फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेडिशन शिकारा बनाया, क्योंकि फेवर गिलास की बहुत महंगी थी। तो फिर मैंने एक ट्रेडिशन शिकारा, जो शिकारा है उसे थोड़ा बड़ा बना दिया और उसी को शेप दिया। मैंने ये खुद इसको डिज़ाइन किया है, मैंने इसके हर एक चीज़ खुद किया है। इसके बाद फिर उसके बाद इसमें इक्विपमेंट्स जो भी है इसके अंदर, हर एक इक्विपमेंट्स में, इसके अंदर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, इसमें व्हील चेयर भी है, इसके अंदर बेड भी लगा हुआ है, स्ट्रेचर भी लगा हुआ है, बहुत कुछ, और मोटराइज चलता है। जब भी मुझे कॉल आती है तो मैं जाता हूँ रात के टाइम, दिन के टाइम, तो सामने दूसरी एम्बुलेंस आती थी तो वो वहाँ से पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे। ये सफ़र रहा तकरीबन अभी 2 साल तक ये सफ़र रहा। तो बीच में मुझे क्या हुआ है कि मैंने सोचा कि हाउस बोट डूबते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे हाउस बोट जिनकी हालत ठीक नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मोटर लाऊं डिवाटरिंग के लिए। तो मैंने क्या किया, मेरे जो हमारा हाउस बोट ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट है, उनको मैंने बात की। उन लोगों ने भी मुझे 2 मोटर दिए वहाँ से, तो बता दिया आप ये काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनकी मदद से, फिर जो भी यहाँ पे जो बोट डूबते थे, तो फिर हमने वो, मैं उसमें डिवाटरिंग करता था, उनको मदद करता था। फिर उसके बाद में एक और मोटर मैंने लाया जो फायर सर्विस के लिए, क्योंकि जब आग लगी यहाँ पे नगीन लेक में लगी, बहुत सारे एरियाज़ में आग लगी है। क्योंकि जो हाउस बोट होता है ना, ये एक बहुत नाजुक चीज़ है। ये वुडन का बना होता है कि आग लग सकती है, मगर हमें जो भी उसमें प्रिकॉशन लेनी है, जो भी है वो लेते हैं हम। बट कभी कभी होता है,
है, ये होटल में भी हो सकता है, ये कहीं पे भी घर में भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा चीज़ हो सकता है जिससे आग लगती हो। तो हाउस बोट में भी ऐसा ही होता था। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे नेबर के यहाँ पे भी आग लगी, तो मैं गया वहाँ पे, मेरे पास फायर अपना पंप था, तो मैंने वहाँ पे 2 हाउस बोटों को उस टाइम बचा लिया। इसके पहले भी बहुत सारे हाउस बोटों को मैंने प्रोटेक्ट किया है। मुझे क्योंकि आई एम अ ट्रेन, मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, मैं खुद ही देख के मुझे ट्रेन हुआ हूँ कि मुझे कैसे प्रोटेक्ट करनी है एक हाउस बोट को। जैसे कि अगर एक हाउस बोट पे आग लगती है, मुझे दूसरे हाउस बोट को बचाना है, क्योंकि ये नज़दीक होते हैं, आग जल्दी पकड़ सकती है। तो ये ऐसा ही मेरा सफ़र रहा अभी तक। और मुझे बताएं कि आपका जो ये एम्बुलेंस सर्विस है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या ये सिर्फ लोकल्स के लिए है जो यहाँ पे रहते हैं, और इज इट फॉर टूरिस्ट ऑल्सो? कभी कुछ नहीं, जब भी मुझे किसी का भी फ़ोन आए, चाहे वो किसी भी कलर कॉस्ट का हो, कहीं से भी हो, मुझे रात के टाइम कॉल आए, दिन के टाइम में तुरंत भागता हूँ। तो मैं उनको यहाँ से लेके दूसरी जगह पहुँचाता हूँ। मैंने बहुत सारे टूरिस्ट को आज तक मैंने हेल्प किया है, क्योंकि रात के टाइम आप इंटरव्यू मेरे देख सकते हैं, मैंने उनको क्लिप भी बनाई है कि एक टूरिस्ट ने बताया कि मैं इतना परेशान हो गया, मैं बोलता हूँ मैं कहाँ जाऊँ, मैं बीचों बीच एक हाउस बोट पे रात के टाइम कोई शिकारा भी नहीं चलता, 7-8 बजे के बाद कोई शिकारा नहीं चलता। तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ पे ऐसा चीज़ है। तो दे वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट, कि फिर मैंने उनको वहाँ से दूसरी जगह पे पहुँचाया। तो ऐसे ही मैंने हंड्रेड्स ऑफ जो टूरिस्ट हैं अभी तक मैंने उनको मदद की है, और लोकल्स बहुत सारे, और जो डिवाटरिंग, चाहे वो डल लेक के अंदर हो, चाहे वो निगिन लेक के अंदर हो, चाहे वो जहलम रिवर के अंदर हो, मैंने हर जगह पे गया हूँ, या चिनार बाग के अंदर वहाँ पे भी गया हूँ डिवाटरिंग के लिए। तो ये सिलसिला अभी चलता है। अभी इंशाल्लाह अभी हमारा जो प्लान है, अभी नेक्स्ट प्लान हमारा है, ये एम्बुलेंस है, इसके अंदर रखे हैं मैंने जो इक्विपमेंट्स फायर के लिए या डिवाटरिंग के लिए, मगर हम एक बोट बनाना चाहते हैं। एक बोट ऐसा बनाऊंगा मैं जो फायर सर्विस हो, स्पेशली फायर सर्विस एंड डिवाटरिंग। तो मैं ये 2 बोट बनाना चाहता हूँ। ये तो हो गया एम्बुलेंस, तो अब तो मैं फायर सर्विस का एक बोट बनाना चाहता हूँ। उसके अंदर जितनी मेरी कम्युनिटी है, उन लोगों ने मेरा काम देख के, जो भी इसने अच्छा काम किया, तो लोगों ने ट्रस्ट करके अभी हर एक उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर एक हाउस बोट वाला उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो तकरीबन 20-25 लाख का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो अभी आग लगी थी, तो लोग बोलते हैं नहीं गवर्नमेंट का है ये हमारे पास, मगर अपना भी होना चाहिए, क्योंकि जो मुझे दर्द है अपनी कम्युनिटी के लिए, जैसे ही मुझे कॉल आता है, मैं अपना शूज़ भी नहीं पहनता हूँ, मैं जाता हूँ अगर आग लगी हो। जी, अच्छा मुझे बताएं कि देखिए अभी रिसेंटली जो है यहाँ पीछे हाउस बोट्स जो है जल गई, बहुत कॉस्टली हाउस बोट्स है, जान माल का भी नुकसान है। तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि जो फायर फाइटर्स आते हैं यहाँ पे, उनको काफ़ी वक्त लगता है यहाँ पहुँचने के, क्योंकि उनको इस एरिया का ज़्यादा पता नहीं होता है, जबकि यहाँ के जो लोकल्स हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, क्योंकि वो बचपन से यहाँ रहे हैं, उनको पता है किस हाउस बोट की एंट्रेंस कहाँ से है, कहाँ से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इस पर क्यों नहीं काम हो रहा है कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। देखिए, यहाँ के लोग तो आज तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि एक भी मुलाजिम नहीं है, चपरासी नहीं है यहाँ पे हमारी कम्युनिटी से। ये पता नहीं क्या है कि हमने बात किया था अपने चेयरमैन से भी, आप अपना कोटा लीजिए, जब हमारे पास है तो वी नीड वन कोटा फॉर आवर कम्युनिटी। तो अभी जो फायर सर्विस वाले हैं वो आते हैं, मगर मुझे लगता है कि उनको शूज़ लगाने भी टाइम लगता है, यूनिफॉर्म लगाने में भी, दे आर नॉट, रात के टाइम सब सोते होते हैं। तो मेरा क्या है कि जब मुझे फ़ोन आता है, मैं जो मेरे कपड़े होते हैं लगा के उसी में दौड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये हाउस बोट जो है ये बहुत नाजुक है, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचूंगा ये जल जाएगा। मगर जो हमारे फायर सर्विस, उनको मैंने रिकॉर्ड बीट किया है अभी तक, मैं फायर सर्विस से पहले पहुँचा हूँ जहाँ पे भी आग लगी है, चाहे मेरे पास उनसे छोटा पंप है, मगर मैंने कोशिश की है अभी तक। तो होना चाहिए, यहाँ की कम्युनिटी से भी हमें उसमें होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं कि हाँ, उनको पता है कि कैसे, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, कौन सी गली कहाँ से है, कैसे हम हाउस बोट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके हमसे ज़्यादा कोई नहीं वो न जान सकता है। Exactly. तो इंशाल्लाह अभी इन लोगों ने शिफ्ट किया है। हमें लगता था कि ये 2-4 जगह पे फायर सर्विस के स्टेशन लगा देंगे गवर्नमेंट, मगर ऐसा नहीं हो रहा है अभी।
अभी डल गेट का भी अब ये यहाँ नई सड़क पे वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं जी। तो ये नहीं होना चाहिए था। मैं बोल रहा था कि अगर बीच के झील के बीच में कोई पेंटून टाइप कोई हट मेट बना दिया जाए, पेंटून टाइप जो मोबाइल हो, उसके साथ एंकरिंग किया हो। बोट्स तो बहुत है, वर्ल्ड बैंक ने भी उनको दे दिया है, तो इनके पास बहुत सारे बोट्स हैं, वो बेकार पड़े हैं। ड्राइवर 6-7 बोट है, ड्राइवर एक ही है। तो ये भी सोचना है कि हमें कैसे, इस पे मशीनरी उतनी भी नहीं है, 1-2 है टोटल। तो ये हम देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा हो, आप देखिए कि परसों जो आग लगी है तो बटवालों से आने ये मशीनें लाई उन लोगों ने, जबकि हमारे डल लेक के अंदर 5-10 बोट पड़े हुए हैं, उनके अंदर अभी मशीनरीज नहीं है, मोटर्स नहीं है। तो इसीलिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम अपना एक फायर सर्विस एक बोट रखें, अपना हाउस बोट कम्युनिटी का। देखिए ये तो हो गई फायर सर्विस की बात। मुझे आप एम्बुलेंस सर्विस के बारे में बताइए कि देखिए इतना चैलेंजिंग है कि आप दूसरी हाउस बोट तक जाते हैं, वहाँ से टूरिस्ट को या किसी लोकल को रेस्क्यू करते हैं, उनको वहाँ बंड तक लेके जाते हैं, तो वहाँ से क्या ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है उनको हॉस्पिटल नियरेस्ट लेने के लिए? इज़ इट चैलेंजिंग फॉर यू? This was not challenging, now is challenging because अभी परसों ही मेरा एक छोटा एक टूरिस्ट था, उसका छोटा एक बच्चा था 1.5 साल का, एंड ही वाज वेरी सिक। तो मैंने क्या किया, तो मैं वहाँ गया सामने, वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। आपको पता है कश्मीर के अंदर तो रात के टाइम ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो मैंने एम्बुलेंस 108 को भी फ़ोन किया, मैंने पारस होटल जिसे नियरेस्ट हॉस्पिटल है हमारा, उसको फ़ोन किया, कोई नहीं आया। फिर हमें एक लोड कैरियर आया वहाँ से, रात के टाइम पता नहीं उसको कहाँ जाना था, उसी में भर के उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो ये चैलेंजिंग है मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि बिलवाड़ के ऊपर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये वॉस्ट एरिया, अगर डल को मिला के बिलवाड़ को मिला के ये बहुत बड़ा एरिया है, हज़ारों लोग यहाँ रहते हैं। तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा अगर वहाँ से हम पेशेंट को लाएंगे डल से, तो वहाँ पे अगर हमारी एम्बुलेंस कहीं पे भी पार्क की हो तो विद इन नो टाइम वो आएगी, तो वो उसको, क्योंकि हमें टूरिस्ट का देखना है, टूरिस्ट की सेफ्टी देखनी है, हमें लोकल्स की सेफ्टी देखनी है, हमें हर एक चीज़ देखना है। मगर जब है ही नहीं कुछ, तो कैसे हम एक टूरिस्ट को सेव कर सकते हैं, हम लोकल को कैसे हम वो सेव कर सकते हैं। तो मेरी जो कोशिश रहती है, मैं तो अपनी तरफ से करता हूँ, 100% देता हूँ, बट आगे भी होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अभी तक कोई कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, जबकि मैंने उनको बोला था मुझे पैरामेडिकल चाहिए या ऐसा कुछ, क्योंकि आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक हाउस बोट ऑनर हूँ। तो मेरा काम है खाली ये ट्रांसपोर्ट वहाँ से लेना, यहाँ से एम्बुलेंस में। तो बाकी कोशिश करते हैं, जब कोई हो तो हम उनको हिम्मत देते हैं, डोंट वेरी, ऐसा ऐसा। तो मेरा वही काम होता है, बाकी मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ। देखिए प्रैक्टिकली अगर आप बात करें, आप हाउस बोट ऑनर हैं, बट स्टिल आप ये ह्यूमैनिटी के लिए ये चीज़ करते हैं कि फ्री में आप लोगों को यहाँ से वहाँ एम्बुलेंस हो, फायर सर्विस हो, वो चीज़ें फराहम करते हैं। तो इसी सिलसिले में देश के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उन्होंने बोला था मन की बात प्रोग्राम में, आपका जिक्र भी उन्होंने किया था। तो जब आप तक ये बात पहुँची तो कैसा महसूस हुआ? मुझे डीसी साहब ने मुझे फ़ोन किया था ऐसा, तो फिर मैंने बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उससे और ज़्यादा मुझे फेम मिल गया, उससे बहुत ज़्यादा लोग मुझे सामने आए, लोगों की नज़रों में आया। तो ये अच्छी बात होती है एज अ प्राइम मिनिस्टर, कोई बात करे और करोड़ों लोगों के में से मुझे चुना, तो दैट्स समथिंग गुड है ना। मगर जो फैसिलिटीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली जी। अगर उस मन की बात पे मेरा जिक्र किया गया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने कोई भी, आई डोंट नीड मनी, मेरा को अल्लाह का दिया हुआ है अपना। मैं बोलता हूँ कोई छोटा सा इक्विपमेंट भी दे या कोई पैरामेडिकल दे, वो अभी तक नहीं मिला मुझे। एग्जैक्टली। और आप तो चले इतना अच्छा काम कर ही रहे हैं, बट आपकी जो बेटी है उनको भी आप गाइड करते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि डल से ही आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने उनको कम्प्लीटली अवेयर किया है कि यहाँ के चैलेंज क्या है या हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है डल लेक को क्लीन करना। तो किस तरह से अपनी बेटी को आप मोटिवेट करते हैं? देखिए, जब वो छोटी थी, 3 साल से ही वो देख रही है, मगर 5 साल से उसने कदम उठाया है कि मैं भी करूँगी, पापा आप क्या करते हो,
क्यों उठाते हो ये का पॉलीथीन ऐसा ऐसा। तो फिर मैंने जब हम गए तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी उसको भी ट्वीट किया था उस जन्नत के बारे में। तो फिर जन्नत भी जाने लगी है हर जगह पे, और बहुत सारा मीडिया मेरे घर आए, तो एक अच्छा अप्रिसिएशन मिला है हर एक तरफ से। अगर कहीं पे भी कोई अभी क्लीनिंग ड्राइव हो या कुछ हो तो लोग आते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो जाते हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो मेरी बेटी डल को साफ़ नहीं कर सकती है अकेली, बट शी इज़ गिविंग अ गुड मैसेज। शी इज़ अ किड, अभी वो छोटी बच्ची है, वो एक मैसेज देती है, तो वो मैसेज बहुत स्ट्रांग होती है उसकी। तो हमारा यही है कि हम अपनी मदद आप करते हैं जी। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है इस कम्युनिटी को आज तक मिला है। आप देखिए अभी हमारा जो LCMM के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो टोटली फेल है। वो आते ही नहीं, इतना करोड़ों रुपए उनको दिया जाता है, फिर भी वो 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर एक बार आते हैं। ठेका तो बहुत लिया, पैसा भी बहुत लिया उन लोगों ने, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बार बार फ़ोन करना पड़ता है, टाइम पे नहीं आते हैं। बहुत कुछ अभी डल में बहुत कुछ करना बाकी है। फिर भी आई थैंक टू VC साहब जो अभी है, जिसने ड्रेनेज सिस्टम अभी लगा दिया है, कनेक्ट किया है। जो हाउस बोटों का जो भी गंदगी निकलती थी वो अब कनेक्ट हो गया है सीवरेज सिस्टम के अंदर, वो बहुत अच्छा चीज़ है। और एक और चीज़ उसने जो किया है बेस्ट थिंग, जो बैक चैनल्स थे उनको ओपन किया है जी, उनको डेप्थ दी है, उनको वाइडनिंग दी है। तो उसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है अभी तक लावड़ा डिपार्टमेंट ने ये सबसे बढ़िया काम किया है जी। अब काफ़ी लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हम यही मैसेज देते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को बचाइए, सराउंडिंग को देखिए, आप जो भी खाएंगे वो अपने डस्टबिन में डालिए। और मेरा यही है कि आप कश्मीर आइए, कश्मीर में आप देखिए, कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हम क्या कैसे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ यहाँ पे, तो मैं वही बताऊँगा कि आप आइए, सिचुएशन इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। आप यहाँ आइए, हमको भी खदमत करने का मौका दीजिए, तो इंशाल्लाह। Thank you very much. Thank you so much for your time.